और ओम प्रकाश राजभर सिर्फ परिवारवाद। आज आपने कल ही का न्यूज़ देखा होगा, कल या और एक दिन पहले का, कि उन्होंने सिर्फ मुख्यमंत्री से मिलने गए तो उनका बड़ा बेटा, छोटा बेटा और वो क्या और कोई राजभर नहीं था। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, वो पहले भी लोडर थे, आज भी लोडर हैं, सिर्फ जनता को दिखाते थे कि मैं लीडर हूँ, अपने आप को सेट होने के लिए, भाजपा के झोली में जाने के लिए, भाजपा मंत्रालय लेने के लिए। कि बहुत अब गुमराह राजभर नहीं होगा। कुछ लोगों को ये गुमराह किए थे महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम पर, तो महाराजा सुहेलदेव उन्हीं के थोड़ी हैं, हमारे भी हैं। मैं तो राजभर हूँ ना, मेरे और जितने भी राजभर समाज के सबके वो पूर्वज हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं युवजन सभा के पंकज राजभर जी। क्या कहेंगे आपके समाज के नेता एवं प्रकाश राजभर जी, जैसे ही अखिलेश यादव का साथ छोड़े भाजपा के साथ गए, अखिलेश यादव को बहुत आरोप लगाए, अखिलेश यादव पर सबसे झूठा नेता बताए हैं। देखिए, यह पूरा समाज या पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि वह जिस पार्टी में रहते हैं उस पार्टी की तारीफ़ करते हैं। जैसे उनका पाला दूसरे पार्टी में जाना होता है या सत्ता में जाना होता है। आप भी जानते हैं कि पहले भाजपा में गठबंधन किए, जब उनको मलाई नहीं मिली और जब भरपूर पेट भर मलाई नहीं मिली तो सपा में आ गए। अब जब उन्हें लगा कि समाजवादी सरकार आ रही है तो समाजवादी पार्टी में आ गए। अब समाजवादी सरकार नहीं बनी तो भाजपा बन गई। उसी भाजपा को जो पानी पी के मंचों के माध्यम से गाली देते थे, तमाम तरीके से भद्दी गालियां देते थे, जो आज तक मैंने और तमाम नेताओं से, बहुत दुनिया में नेता देखा, उस तरह से शब्द मैंने नहीं देखा। पर आज वो इतने नीचे स्तर पर गिर चुके हैं अपने बेटे के लिए, अपने खुद परिवारवाद में फंस चुके हैं कि अपना बेटे को सांसद बनाना चाहते हैं। राजभर समाज के मूल्यों को, राजभर समाज के सिद्धांतों को, राजभर समाज के एक भी मांगों को पूरा करने के लिए नहीं, सिर्फ सांसद बनना है, अपने मंत्री बनना है, किस तरह बेटा को सेट करना है। प्रकाश राजभर तो आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में सबसे ज़्यादा राजभरों का शोषण हुआ है। उन्हें पता ही नहीं है, वो खुद बता दें। ओम प्रकाश राजभर, मैं आपके चैनल के द फ्रीडम वॉइस के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि वो खुद बता दें कि उन्होंने राजभर समाज के लिए कब क्या किया है। जब उनको मौका मिला है गठबंधन में, तब सिर्फ अपने लड़े हैं और अपने बेटे को लड़ाए हैं। उसके सिवा किसी भी एक राजभर को विधानसभा, लोकसभा या मंत्रिमंडल में, जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने मंत्रिमंडल में लिया था, तब उन्होंने अपने एक भी राजभर समाज को रखा था? बताएं। वो समाजवादी पार्टी ने तो राजभर समाज के लिए बहुत तमाम पदों पर दिया, MLC बनाया, विधायक बनाया, राज्य मंत्री बनाया, आयोग का चेयरमैन बनाया। ये एक भी अपने मुद्दे को बताएं कि ओम प्रकाश राजभर भी जब गठबंधन में गए हैं तब किसी एक राजभर को मौका दिए हैं। अभी आप फिलहाल 2-3 दिन की बात सुनिए, एक चैनल के माध्यम से मुझे पता चला कि आप मंत्रिमंडल में कितने लोग जा रहे हैं, तो ओम प्रकाश राजभर का यही कहना था कि मैं भीड़ लेकर नहीं जाऊँगा, सिर्फ अकेले जाऊँगा। तो आप सोचिए ना कि राजभर समाज के लिए ऐसी थोड़ी है, वो परिवारवाद में फंस गए हैं। सिर्फ राजभर का नाम लेकर मलाई खाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में। ओम प्रकाश राजभर जी का एक बयान वायरल हुआ था जब वो NDA में नहीं गए थे कि मायावती जी, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव एक मंच पर आ जाएं और मायावती जी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर दे तो एक फ़ोन करेंगे, चाहे जहां रहूँगा 2 घंटे में। देखिए, उनका दोहरा चरित्र है, सिर्फ वो दिखावा के लिए कहते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के B टीम है, हम लोग को जानकारी नहीं थी। ये सिर्फ हम पिछड़े दलितों के नाम लेकर ये सिर्फ डाइवर्ट और भाजपा का सारा काम ये अंदर से कर रहे थे और पता नहीं चला। और आज इनका साफ चेहरा, दोहरा चरित्र। बोलते थे ना कि नेता दो मुँहा साफ होता है, नेताओं को छोड़ दिए, खुद दो मुँहा साफ हैं और समाज के नाम पर जितना लूटना हो लूट लें। और एक दिन इनको समाज में, भरी महफिल में और मंचों के माध्यम से इनको बताया जाएगा कि अब आपके साथ राजभर समाज नहीं है, ये राजभर समाज का धंधा करना बंद कर दीजिए और आपका दिन अब नज़दीक आ गया है। अब राजभर समाज आपके बातों में गुमराह नहीं होगा। और मैं समाज के आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा नौजवान साथियों को कि साथियों, इनके साथ रहना समझ लीजिए कि अपने राजनीतिक हत्या करना, अपने परिवार के आने वाली पीढ़ियों को नुकसान करना है। और ओम प्रकाश राजभर सिर्फ परिवारवाद। आज आपने कल ही का न्यूज़ देखा होगा, कल या और एक दिन पहले का, कि उन्होंने सिर्फ मुख्यमंत्री से मिलने गए तो उनका बड़ा बेटा, छोटा बेटा और वो क्या और कोई राजभर नहीं था। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कोई और राजभर था कि नहीं उनके पार्टी में? वो मुख्यमंत्री से मिलवाने ले गए, अमित शाह के साथ गए, सिर्फ उनका बेटा गया और हो गए। तो यही साफ जाहिर होता है। समाज आंखें खोले और देखे, समाज
समाज के बहुत लोग इनके चक्कर में फंस गए हैं। मैं समाज से सबसे पहले निवेदन करना चाहता हूं कि समाज के लोग आंखें खोल कर देखिए, परिवारवाद में फंस गए हैं। कभी भाजपा, कभी सपा, कभी बहुजन, जहां इनको मलाई मिलेगा उसी के साथ ही जाएंगे। आप कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर समाज को अपने ठग रहे हैं, लेकिन 2022 के चुनाव के बाद जब परिणाम आया तो ओम प्रकाश राजभर मंच से, मीडिया के माध्यम से बोलते थे ना कि चाहे गाजीपुर हुआ, चाहे अम्बेडकर नगर हुआ, चाहे आजमगढ़ हुआ, जहां राजभर बाहुल हैं, हमारे समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। देखिए सब जिले की सब सीट जीत गए हैं। ये उनका भरम है, राजभर उनके झोली में नहीं है। राजभर स्वतंत्र है, राजभर को जिसको चाहे उसको वोट देगा। राजभर समाजवादी पार्टी में भी है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है। समाजवादी पार्टी जब जब सत्ता में आई है, समाज को मौका दी है, उन्हें मंत्री बनाई है, MLC बनाई है। आप एग्जाम्पल में देख लीजिए ना, आदरणीय रामदुलार राजभर को आयोग का चेयरमैन बनाया गया, SC ST आयोग का चेयरमैन थे, राज्य मंत्री थे। आदरणीय रामजतन राजभर MLC थे। इस समय वर्तमान में रामअचल जी विधायक हैं, आदरणीय कमलाकांत राजभर जी विधायक हैं। जिला चंदौली के अध्यक्ष हम लोगों के बहुत ही लोकप्रिय हैं, सत्यनारायण राजभर है। हम जैसे नौजवानों को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जितना सम्मान मान देते हैं, जब भी हम लोग समाज के मुद्दे को लेकर जाते हैं तो आदरणीय अखिलेश यादव जी हम लोगों का हमेशा सम्मान बढ़ाने का काम करते हैं। आप देख लीजिए, ओम प्रकाश राजभर जब भी मुख्यमंत्री से, अमित शाह से मिलने जाते हैं, या चुनाव में जब जब विधानसभा में गठबंधन हुआ है, तब तब किसी एक राजभर को वोट दिए हैं या टिकट दिए हैं कि नहीं दिए हैं। एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी जब समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, अनिल राजभर, उनके बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो भाजपा में राजभर समाज के नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो लीडर नहीं लोडर हैं। क्या कहेंगे, वो भी तो भाजपा में चले गए। सिर्फ आप, मैं बताया ना कि वो दोहरा चरित्र उनका है। वो खुद अपने आप को लोडर कहते थे और आज भाजपा के पीछे लोडर बन के घूम रहे। लीडर कहते थे ना, आज लोडर का रूप दिखाएं। पहले राजभर जी, हाँ, वो पहले भी लोडर थे, आज भी लोडर हैं। सिर्फ जनता को दिखाते थे कि मैं लीडर हूँ, अपने आप को सेट होने के लिए, भाजपा के झोली में जाने के लिए, भाजपा मंत्रालय लेने के लिए। आप साक्षात देख लीजिएगा, अभी मंत्रालय में इनको मिलने वाला है। अगर ये राजभर के हितैषी होंगे तो अपने बेटे को मंत्रिमंडल में नहीं करेंगे, ना अपने कैबिनेट मंत्री बनेंगे। अगर ये असल में राजभर के हितैषी हैं तो इनको मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं कि अगर आप राजभर समाज के हितैषी बन रहे हैं, महाराजा सुहेलदेव के वंशज हैं, तो आप राजभरों को इस बार, जो आपके पार्टी में कार्यकर्ता हैं, जो आपके पार्टी में आपके साथ पार्टी बनाएं और जीवन में अपना समर्पित कर दिए आपके पार्टी में, उनको इस बार भारतीय जनता पार्टी जो कैबिनेट में आप जा रहे हैं, अपने मंत्री न बनकर अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को मंत्रिमंडल में डालने का कोशिश कीजिए। और आने वाले लोकसभा चुनाव में जो गठबंधन होगा भारतीय जनता पार्टी में, उसमें राजभर को आप प्रत्याशी बनाएंगे। अगर आप राजभर को प्रत्याशी नहीं बना रहे हैं तो सिर्फ परिवारवाद में फंस के राजभरों के वोट पर आप सिर्फ धंधा कर रहे हैं और अपनी मलाई आप पूर्वांचल से हैं। पूर्वांचल में राजभरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इंडिया बना में, इंडिया में राजभर समाज किसके साथ जाएगा, ओम प्रकाश राजभर या इंडिया की बात है। देखिए, बहुत अब गुमराह राजभर नहीं होगा। कुछ लोगों को ये गुमराह किए थे महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम पर, तो महाराजा सुहेलदेव उन्हीं के थोड़ी हैं, हमारे भी हैं। मैं तो राजभर हूँ ना, मेरे और जितने भी राजभर समाज के सबके वो पूर्वज हैं।